हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है सना अमजद की, और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बॉट 265 मिलियन यूएस डॉलर्स प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, पाक पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि दोनों देशों के दरमियान ट्रेड बंद है। इसके बावजूद इंडिया ने 265 मिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान को बेचे हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान से कुछ भी खरीदा नहीं है। जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तानी इसे सुनकर पूरे तरीके से बौखला गए, और बौखलाए पाकिस्तानी इसमें क्या कुछ कह रहे हैं आइए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तिजारती मुअत्तली के बावजूद भी पाकिस्तान का इंडिया से दरामदात पर इन्हिसार बरकरार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की चीजें खरीदी हैं, जिनमें 65% अद्वियात और 20% शुगर आइटम मौजूद हैं। लेकिन बदले में इंडिया ने पाकिस्तान से 1 रुपए की चीज नहीं खरीदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 में जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इंडिया और पाकिस्तान की चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद है तो फिर पाकिस्तान ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की ट्रेड कैसे कर ली, इंपोर्ट कैसे कर ली। आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी भाई से शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीजें खरीद रहे हैं। और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है, और फलस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं। जो चीजें हम उनसे खरीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। तो वो फिर उसी से हमारे मुसलमानों को तकलीफ हो जाता है, जिससे हमें खुद को तकलीफ होती है। भाई से पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि वो मुंह नहीं लगा रहे और हम उनसे कह रहे हैं जी हमें ये दें। बिल्कुल डूब के मर जाना चाहिए। आपको जीने का कोई हक नहीं है। आपको हर चीज चाहिए, और उसके साथ साथ आपको गाली भी देनी है। इंडिया से आपको दवाई चाहिए, इजराइल से आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, फोन चाहिए, हर चीज चाहिए। अमेरिका से आपको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, अपना चिप्स चाहिए, खाने पीने की चीजें जो हैं वो आपको अमेरिका से चाहिए, और गालियां आपको देनी है। तो ये आपका दोगलापन है। पाकिस्तानी दोगले हैं, ये पूरी कौम ही दोगली कौम है। अगर आप सच्चे मुसलमान होते तो आप जो कहते उस पर खरे उतरते, उसको करके दिखाते, ना कि बड़ी बड़ी बातें करते ये कर देंगे हम, इजराइल में ये कर देंगे हम, इंडिया में ये कर देंगे। भाई करो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? कब करोगे? कब वो वक्त आएगा कि जब पाकिस्तानी कोई कदम उठाएंगे, पाकिस्तानी कुछ करके दिखाएंगे, पूरी दुनिया कहेगी जी वाह ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी सिर्फ चोरी कर सकता है, स्मगलिंग कर सकता है, हरास कर सकता है, रेप कर सकता है, दंगे कर सकता है, और पीठ में छुरा मारने का काम कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी और कुछ नहीं कर सकता। ना आपसे पढ़ाई लिखाई होगी, ना आपसे और कुछ होगा। तो बेहतर होगा कि आप ये डिसीजन ले लें कि आपको डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने और साथियों को मोटिवेट करें, जो आपके ग्रुप में जो और लोग हैं, जो आपके जानने वाले पहचानने वाले जो आपके हैं, उन्हें भी मोटिवेट करें कि अब जीने का कोई फायदा नहीं रह गया है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानियों को मर जाना चाहिए। तो इसलिए आप प्लीज ये डिसीजन जितनी जल्दी हो सके ये डिसीजन ले। हम आपके साथ हैं, हम हिंदुस्तानी आपके साथ हैं। आप ये डिसीजन लीजिए। हम बिल्कुल पूरे दुनिया में इस बात को फैलाएंगे कि देखिए पाकिस्तानियों ने इतना बड़ा काम किया है। ये भाई से शर्मनाक है। लेकिन आपको पता है जो सामान इंडिया से इंपोर्ट किया गया है उसमें 65% तो दवाइयां हैं। आप देखिए कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वो मुनासिब रेट पे पड़ता था। जैसे कि अभी इंडिया से एक दवाई आप मंगवा रहे हैं, अगर आपको 10 रुपए की मिल रही है, आप किसी और मुल्क से मंगवाएंगे तो आपको 150 रुपए की मिलेगी। देखिए इसमें हमारा फायदा है, और हम इंडिया को कुछ नहीं दे रहे। इंडिया को हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया ने हमसे 1 रुपए की चीज जो है वो नहीं खरीदी। हमने खरीदा है 265 मिलियन डॉलर का सामान इंडिया से, जिसमें 65% दवाइयां और बाकी 20% के करीब जो है वो शुगर की चीजें हैं। देखिए वो 65% जो दवाइयाँ वो कहाँ जा रही हैं? आप सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को नहीं मिल रही दवाइयाँ। बेचारे लाइनों में ठहरे हैं, गरीब हैं। दवाई जो मिल रही हो तो फिर तो बंदा माने कि जी आ रही है तो मिल रही है। फिर तो ये तो कोई वो हमसे नमक, खेवड़ा नमक खरीदते हैं। आपको शायद इस चीज का इल्म हो। वो हमसे रुपए भी नहीं, पैसे के हिसाब से खरीदते, और आगे वो जाके यूरोप में सेल करते हैं, किसमें हमसे वो कई किलो तकरीबन 10 से 15 पैसे में 1 किलो लेते हैं पैसे। खबर हमने कई बार जो है कई पाकिस्तानियों के मुंह से सुनी है कि इंडिया पाकिस्तान से नमक लेता है, बाद में अगले मुल्कों को जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। आपको पता है इंडिया में खुद कितनी नमक की कानें हैं? इंडिया को क्या जरूरत है पाकिस्तान से नमक खरीदने की?
देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नमक नमक में फर्क होता है। आप खेवड़ा नमक तो आपको पता है पूरी दुनिया में एक नायाब चीज है, तो इंडिया में वो नहीं है, तो इसलिए वो इंडिया खरीदता है, वो जाहिर सी बात है आगे जाके सेल करता है। अब हमारे जो उनसे अबे जाहिल पाकिस्तानी चिलगोजे, मुझे ये बता, तुझे ये जानकारियां मिली कहाँ से? तुझे कहाँ से पता चल गया कि इंडिया इतना नमक ले रहा है, इतने पैसे में ले रहा है? ये कहाँ से, कोई सबूत है तेरे पास कि हाँ ऐसा हो रहा है? और चल मान लिया इंडिया ने ले भी लिया, और उसके बाद वो उसे आगे बेचे, खुद रखे, फेंक दे, कुछ भी करे, उससे तुम्हारा क्या मतलब यार? जब तुमने कोई चीज बेच दी, उसके बाद तुम्हारा उस पे कैसा हक रहा कि हाँ जी हमारा नमक वो लेते हैं और हमारा नमक वो आगे बेच देते हैं? अबे बड़े जाहिल हो तुम यार, तुम्हें मालूम ही नहीं है। जब कोई भी चीज तुमने बेच दी, अब मैंने कोई चीज बेच दी तुम्हें, मैंने तुम्हें एक पानी की बोतल दे दी, मैंने तुम्हें 10 रुपए की बेच दी। अब तुमने वो 10 रुपए की मुझसे खरीदी, आगे तुम 15 रुपए की बेच रहे हो। 5 रुपए तुमने अपना मार्जिन रखा और 15 रुपए की बेच दी, तो मैं क्या कहूंगा? नहीं जी ये 15 रुपए मुझे मिलने चाहिए, ये मेरी है, बॉटल मेरी है। जब भाई मैंने तुझे बेच दी 10 रुपए की, तो तू उसमें आगे 12 रुपए की बेचे, 8 रुपए की बेचे, वो तेरी सिरदर्दी है ना यार। इसे बिजनेस कहा जाता है, व्यापार। और तुम जैसे जाहिलों को तो पता ही नहीं है व्यापार होता क्या है। पता होता तो ये हालत थोड़ी ना होती आपकी। तो बिल्कुल भाई तू चुल्लू भर पानी में डूब मर, और मैं तो कहता हूँ अपने साथ के जो और तेरे चंद यार दोस्त हैं उन्हें भी लेकर के डूब जा। कम से कम पाकिस्तान से, दुनिया से, धरती से कुछ जाहिल तो कम होंगे। तो बहुत अच्छा है ये, जितना जल्दी हो सके ये फैसला ले लो भाई। $165 मिलियन की चीजें खरीद रहे हैं, तो अवाम को कितना है? ये तो कोई भी बात नहीं। उनके तो वजीर आजम हमारे लाहौर में ही उतरे हैं बगैर किसी वो के, हमारे तो जाती उम्रा में भी जाते रहे हैं। देखिए ट्रेड तो हमने बंद की थी ना। 2019 में इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया के साथ चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। सवाल ये है कि जब ट्रेड बंद है तो $265 मिलियन की इंपोर्ट इंडिया से कैसे हो गई? तो यही तो बात है, कैसे हुई? अब ये चीज का और पिछले 5 महीनों में हुई है, विद इन 5 मंथ। यही तो, अब आप ये देखें, जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद ये तरमीमें भी पास हुई हैं, तो 265 मिलियन के ये डॉलर्स के जो चीजें खरीदी गई हैं, तो आवाम को तो मुयसर नहीं हुई। ये तो जाहिर सी फायदा होता है, लंदन में जाएंगी, फिर अमेरिका में जाएंगी, तो ये पैसा तो सारा उधर ही जाना है, आपको और हमें तो नहीं मिल रहा। तो हम इस चीज का बहस कर रहे हैं कि जी 265 मिलियन हो गए, वो उन्हीं की जेब में जा रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म है। बल्कि अलमिया है कि हमारे हुक्मरान हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। जो इंडिया जो हमारा सबसे खिलाफ मुल्क है, उसको आप इतने ज्यादा वो कर रहे हो क्या? और किसी मुल्क हमने सोचा हुआ है कि इंडिया हमारे मुखालिफ है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया तो इस बारे में सोचता ही नहीं है। वो सोचता है अमेरिका के बारे में, वो सोचता है चाइना के बारे में, वो सोचते हैं कि अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट है कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। देखें, बिल्कुल ये उसकी ऐसी स्टेटमेंट है, तो हमें इस चीज पे सोचना चाहिए। इंडिया की अवाम इतनी बुरी नहीं है, उनके मैं कमेंट देखता रहता हूँ। क्रिकेटर्स भी हैं जो मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो मीडिया है, इन्होंने दूसरे तरफ पाकिस्तान ऐसा है, इंडियन कहते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये सिर्फ सोशा छोड़ा हुआ है। बाकी ट्रेड अगर उन्होंने बंद की हुई है तो फिर तो हमें नहीं करनी चाहिए। ट्रेड हमने बंद की है, ट्रेड हमने बंद की, तो अभी भी हम इंडिया से सामान ले रहे हैं। इंडिया हमसे कुछ नहीं रहा भाई। अगर आपने ट्रेड करनी है तुम खुल्लम खुल्ला आप ट्रेड करें, लेकिन इंडिया साफ ही एक बात कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम इनके साथ ना तो ट्रेड करेंगे ना ही कोई बातचीत करेंगे। देखिए दहशतगर्द कौन है, सबको पता है। दहशतगर्द तो इसराइल है, उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में कौन से दहशतगर्द है? ये कहते हैं अफगानिस्तान। अफगानी तो भाई हमारे, मुसलमान तो समझते ही नहीं हमें भाई, वो तो कहते हैं इंडियन हमारे भाई हैं। नहीं, देखिए ये सिर्फ मीडिया में हमें शोशा दिया हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ शोशा दिया हुआ है ना। कभी जो अफगानी तुम्हारे बारे में कहते हैं, कभी वो सुन करके देखो तो समझ में आएगा कि कितना प्यार, कितनी मोहब्बत करते हैं वो तुमसे। अबे कहीं दिख गए ना तुम उन्हें, तो वो तुम्हें भगा भगा के मारेंगे, और मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा तुम्हें। ये बात याद रखना, और किसी अफगानी के हत्थे चढ़ना मत। अफगानी सारे तकरीबन पठान ही है, ठीक है ना। मैं पठानों को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ भी रहते हैं, खेलते भी हैं, अभी चले गए। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का हवा बनाई हुई है कि जी वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। अफगानी पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ने उनको आजाद कराने में हेल्प किया है ना। तो ये सिर्फ सोचा ही है, ये झूठ है, बाकी कोई सच्चाई नहीं है इसमें। वैसे आप क्या चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप इतना सामान पिछले 5 महीनों में मंगवा चुके हैं तो फिर आप ओपनली ट्रेड करें ना इंडिया के साथ। जी बिल्कुल होनी चाहिए। दोस्त मुमालिक हैं, ये ज्यादा नफरतें नहीं होनी चाहिए। आपका दोस्त मुमालिक है, वो आपसे चीजें लेगा, आप उनसे लेंगे, तो दोनों का फायदा है, एक का नहीं है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। तो ये चीजें खत्म कैसे होगी? मतलब अब ज्यादा स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान गई थी, अब इंडिया को भी आना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है ना। स्पोर्ट्स है, उसके अलावा अमन के जरिए ये चीजें बहाल होती हैं। ये उनका मीडिया इधर उछाल रहा होता है, हमारे इधर मोहब्बत फैलानी चाहिए। मेरा तो यही पैगाम है सबको। इसकी जो मेन वजह तो ये ट्रस्ट इश्यूज हैं, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब के जो कि कश्मीर वाला मसला है, वो तो गले की हड्डी बना हुआ है ना।
तो इस वजह से, और जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बंद थी। और पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्ट किया है, आई थिंक 0.4 बिलियन किया है इंडिया को एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट किया है? मेरे हिसाब से। आई थिंक स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर एंड और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब की हैं। अरे भाई कुछ सोच समझ के बोला करो, मतलब जो तुम्हारे मुंह में आया वो बक देते हो यार। क्या इंडिया ने क्या तुमसे खरीदा है? बताओ, लिस्ट बताओ, चीजें बताओ ना कि हाँ ये चीजें खरीदी हैं इंडिया ने। उसका कोई ना कोई सबूत होगा, कोई किसी तरीके, अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है कि हाँ ये खरीदा वो खरीदा, इतना ट्रेड किया, तो भाई वो उसके सबूत सामने लाओ ना। और पूरे पाकिस्तानियों को चैलेंज है कि भाई ला करके दिखाओ, उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दो कि हाँ ये इंडिया ने ये चीजें खरीदी हैं पाकिस्तान से। अबे इंडिया के खुद के पास इतनी सहूलतें हैं कि वो हर चीज यहाँ पर बना सकता है, और तुम एक चीज पे रोते हो कि पाकिस्तान जो है वो बैट, जो खेलने वाले बैट होते हैं क्रिकेट बैट, वो बेचता है। अबे जाहिल, हमारे यहाँ पे श्रीनगर में इतने बैट बनते हैं ना कि अगर हम चाहें तो तुम्हारा लाहौर पूरा ऐसे ही भर जाएगा, बैट से ही भर जाएगा, आगे पीछे कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें, इतने बैट बनते हैं इंडिया में और कश्मीर में खासकर। तो ये चूरन बेचना छोड़ दो कि पाकिस्तान है इसीलिए पूरी दुनिया में बैट जा रहे हैं। भाई इतने बैट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हमसाए मुल्क भारत के साथ? वैसे तो हमारी ट्रेड बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 महीनों में 265 मिलियन की दरामदात की गई है इंडिया से। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि उसने इतनी बरामदात की इंडिया से, लेकिन अगर इंडिया ने हमारी से बरामदात नहीं की तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। आजकल की दुनिया में जो जंग है वो मैशत के बारे में है। जंग वो जो है मैदान हिल में जो है आजकल लड़ी जाती है मैशत के मैदान में। अगर आपकी मैशत कमजोर है तो कोई भी आपसे ट्रेड नहीं करना चाहता, तो इसीलिए इंडिया भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि वो अब चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, बाकी अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, उसके साथ उसके ट्रेड जो है वो अच्छी चल रही है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान जो है अब बलूचिस्तान में या केपी में जो भी धमाके होते हैं उसको भारत जिम्मेदार करार देती है उसका, इसी वजह से इसका जो बहुत असर पड़ता है ट्रेड पे। भारत का ये कहना है कि इंडिया में जो दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान करवाता है। पाकिस्तान ये कहता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। और इंडिया का हमेशा एक ही मौका रहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम उस मुल्क के साथ ट्रेड तो दूर की बात है, पुरअमन बातचीत भी नहीं कर सकते। काफी हद तक इंडिया की बात ठीक भी है। हमारे पठानकोट का वाकया और भी वाकयात हुए इंडिया में जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, हमारे इदारों ने उसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक मरतबा इन्वेस्टिगेशन का कहा भी गया नवाज शरीफ के दौर में कि उसको फिर सीरियल एडमिरल मीरा की जो सीरियल स्टोरी लीक हुई ना, उसकी बुनियाद को बनाकर फिर पाकिस्तान की फौज ने बोली उस पर रिस्पॉन्स दिया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए, इन सब दोनों मुल्कों को, ये सब कन्फ्लिक्ट्स को बुला के ना कश्मीर में तो हो रही है ना, बंद थी ट्रेड 5 महीनों में, फिर ये कैसे 265 मिलियन की हमने इंडिया से दरामदात कर ली, समझ नहीं आ रहा। फिर यानी कि लोग ठीक कहते हैं कि नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात थे बड़े अच्छे थे इंडिया के साथ, और अब भी जो है नून लीग की जैसे हुकूमत आई है, ट्रेड मुकम्मल तौर पे तो बहाल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 265 मिलियन की हमने इंडिया से दरामदात कर ली है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के हालात जो है इंडिया के साथ वो बेहतर हो जाती है बनिस्बत बाकी दूसरे जो गवर्नमेंट्स आते हैं। अभी जो मरीम नवाज ने भी इंडिया की हुकूमत को एक खत लिखा है ना, उसमें लिखा है कि किस्मों के मामले पर हम दोनों मिलकर जो है इस मसले को हल करेंगे ना, तो शायद बात है पाकिस्तान को ना ट्रेड करनी चाहिए इंडिया से। तो जवाब नहीं दिया उस बात का, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले ही जो है ये बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी स्मोग ऐसा होता है और लाहौर में भी ऐसे ही स्मोग होता है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने बोला था कि भाई हम आएंगे, अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता, इंडिया हमसे ट्रेड नहीं करना चाहता। क्यों हमारे सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही? क्यों हम बार बार इंडिया के सामने झुक रहे हैं, लेकिन इंडिया हमसे ना दोस्ती करना चाहता है ना ट्रेड करना चाहता है। इंडिया को बखूबी पता है कि ये कौम जो है भिखारी कौम है। हमारे सियासतदान जो है ना वो दूसरे मालिक जाके ना जो भीख मांगते हैं ना, इसी वजह से वो समझते हैं कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान टेररिस्ट में भी मुलविस रहा है, उनके कई ग्रुप्स के साथ रवाबित भी है, ये साबित भी हो चुके हैं ना तारीख में। तो इसीलिए इंडिया जो है मुंह नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। और देखो ये खुद भी मानने लगे हैं, क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत फोन देखते होंगे या थोड़ा आगे पीछे न्यूज सुनते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें इन्हें पता है कि जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं इंडिया में ये सब करते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हमले करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं है। और बहुत सारे जो नौजवान हैं वो उन ग्रुप्स के साथ अटैच होते हैं, उनके वहां पर भर्ती होते हैं, उसके बाद आकर के इंडिया में वो दहशतगर्दी फैलाते हैं।
लगा था बनस्बत दूसरे ममालिक के, तो इसी वजह से इसका ट्रेड पे बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक बार फिर से इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो जाती है तो हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे क्या? हमारे पास क्या इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि हमारी जब ट्रेड होती थी हम इंडिया से प्याज मंगवाते थे, टमाटर आता था, अदरक लहसुन आता था, मुख्तलिफ सब्जियां आती थी, यहाँ पे इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कपड़ा आता था, इंडियन लहंगा आता था, इंडियन साड़ियाँ आती थी, हमारी कई शादी ब्याह की रस्म रिवाज की चीजें इंडिया से आती थी। लेकिन ये कि हम इंडिया को क्या दे सकते हैं? जब इंडिया की हमारे साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी तो हम इंडिया को एक्सपोर्ट क्या करेंगे? पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वो भाई ने भी बात की नमक के हवाले से। पाकिस्तान के पास सियालकोट के पास जो इंडिया में गेम्स होती है, क्रिकेट के बल्ले वगैरह जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और भी पाकिस्तान के पास बहुत सारी एक्सपोर्ट की चीजें, अगर इंडिया के साथ रवाबित बहाल हो जाए तो इंशाल्लाह हो अभी जाए। आपको पता है इंडिया के साथ हमने जो 265 मिलियन की इंपोर्ट की है उसमें 65% मेडिसिन है और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपको पता है कि एक वक्त था जब इंडिया से खाम माल आता था मेडिसिन का, क्योंकि जो मेडिसिन हमें चाहिए दूसरे ममालिक से वो बहुत महंगी मिलती हैं। इवन कि हार्ट पेशेंट की दवाई हो गई, शुगर पेशेंट की जो मेडिसिन हैं वो सारी पहले इंडिया से आती थी। इवन कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों का इलाज करवाने, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने इंडिया जाया करते थे, लेकिन अब उन लोगों को भी वीजा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को ना वीजे की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान बहुत से पाकिस्तानी जो इंडिया जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीजें बनस्बत दूसरे ममालिक की बहुत सस्ती है। आज जैसे आपने मेडिसिन की बात की, दूसरे गाड़ियों की बात आ जाए, इंडिया ने एक्सपोर्ट कर रहा है, वो ना गाड़ियाँ बना रहा है, तो इसीलिए पाकिस्तान को करना चाहिए कि उनके साथ एक्सपोर्ट करे, क्योंकि उसकी चीजें बहुत ही सस्ती है दूसरे ममालिक की बनस्बत। हमारा फायदा है, इंडिया के साथ हाथ मिलाने में हमारा ही फायदा है। और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि हम हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखेंगे तभी हम जो है मौशी लिहाज से तरक्की करेंगे। वरना वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया, वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो चाइना हो या फिर वो इंडिया हो। आप देखें कि हम इन सबसे कितने पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि हमारी इंटरनल पॉलिसी के साथ साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बेकार है। बिल्कुल, अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, उसकी पॉलिसी कितनी अच्छी है। जब उसकी चाइना के साथ उनका कन्फ्लिक्ट आना था भी उसके साथ ट्रेड किया करते थे। अब लेकिन पाकिस्तान चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट होने की वजह से इतनी ट्रेड नहीं होती जितनी चाइना और इंडिया की होती थी। अभी देखिए उन्होंने अपने तमाम पिछले मुद्दे भुलाकर ब्रिक्स मीटिंग में हाथ मिला लिया है। दिवाली पे एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी फौजें एलएसी से पीछे हटा ली है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हमें 4 साल। और दोस्तों चाइना के जो नागरिक पाकिस्तान में हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है वो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। जिस तरीके से इन पर लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाइनीज नागरिकों को मारा जा रहा है। अब 2 दिन पहले एक सिक्योरिटी गार्ड ने 2 चाइनीज नागरिकों पर हमला कर दिया, उन्हें शूट कर दिया है। तो आप देखिए कि ये किस तरीके की नफरत इनके अंदर भरी हुई है कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, सीटा बना रहा था, इसके अलावा भी बहुत सारा कर्ज उसने पाकिस्तान को दे रखा है। इसके बावजूद जो पाकिस्तानी हैं ये ऐसे सपोले हैं, ऐसे सांप हैं ये कि ये डसना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये उनके साथ भी सही नहीं रहे और उन्हें भी डसने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी मारने का काम कर रहे हैं। अबे जाहिलो, कम से कम वो तो तुम्हारे साथ था, कम से कम वो तुम्हारा साथ दे रहा था, तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हें भीख दे रहा था, 2 बोटी वो तुम्हें दे रहा था, मगर तुम्हें वो चीजें रास नहीं आ रही। और ये तुम्हारी फितरत है। हम कितने हजार वर्षों से हम जो है साथ रहे हैं, तुमने हमें नहीं छोड़ा तो तुम उन्हें छोड़ते हो। हिंदू से ही कन्वर्ट हुए तुम और अभी भी तुम मुस्लिम नहीं हो पाए हो। ना तुम हिंदू रहे ना तुम मुस्लिम बन पाए, तुम बीच में झूल रहे हो। सबसे पहले किसी को इंसान समझो, इंसान समझोगे उसके बाद रिश्ते समझ में आएंगे, उसके बाद दोस्ती समझ में आएगी, उसके बाद समझ में आएगा कि जिंदगी कितनी हसीन है, कितनी इम्पोर्टेंट है। वरना ऐसे ही तुम खुद भी मरते रहोगे, अपना नारा लगाओगे और फट जाओगे या फिर किसी और को फाड़ दोगे। तो यही सब चीजें तुम्हें इस वक्त तुम कर रहे हो, तुम्हें आती हैं। इसके अलावा थोड़ा पढ़ो लिखो, अपनी बुद्धि थोड़ी बढ़ाओ और लोगों को मारना बंद करो। देखने को मिली और हम देखें 78 ईयर से कश्मीर के नाम पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ना कश्मीर मिला। इंडिया के साथ भी हालात खराब हो गए। हाँ, वो तो वही बात है ना, खुदा मिला ना वसाले सनम। हम तो कश्मीर को भी हल नहीं करवा सकते और इंडिया के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते। इंडिया जो है आज 5वीं बड़ी मैशत है दुनिया की। 2075 तक इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो दुनिया की दूसरी या पहली मैशत बन सकती है, दुनिया की टॉप मैशत में आ सकती है। तो हमें सोचना चाहिए कि इन सारे मसलों के एक साइड पे रखकर, अपने अनाओं को एक साइड पे रखकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए कि हमारे लिए आगे जो है वो ट्रेड की जरूरत है, मैशत को बेहतर करने की जरूरत है, आगे दूसरे ममालिक के साथ भी बेहतर रवाबित करने की जरूरत है, खासकर इंडिया जो कि बहुत ही बड़ी मैशत है। और भी बड़े ममालिक जो है वो इंडिया भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान भी इतना फोकस नहीं करे क्योंकि इंडिया चांद भी पहुंच चुका है और IT में भी बहुत आगे है। बाकी की जो कंपनीज है वो चाहते हैं कि इंडिया में अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करे बजाय पाकिस्तान। अब तो इंडिया चंद्रयान 4 के बारे में सोच रहा है कि हमने उसे कब लॉन्च करना है। हाँ, इंडिया तो आपको पता है कि वो कितने IT प्रोफेशनल इस साल के बना रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज की भी बात है तो भी टॉप लेवल पे है। तो
इंडिया से बहुत ही साइंटिस्ट वो जो है निकल रहे हैं, उनकी तारीफ रही है हमेशा से इस मैदान में इंडिया की। देखिए जी, पाकिस्तान में लोग जो करना चाहते हैं वो वैसे ही कर लेते हैं। सो आई सपोज की चीजें लीगलाइज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड तो अब भी हो रही है, तो बाद में एटलीस्ट लीगलाइज होंगी तो चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी। पैसे जो है वो आपके जो है एक ट्रांसपेरेंट थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगे, टैक्सेस भी उसके रिलेटेड लगेंगे। सो आई बिलीव कि आप ट्रेड तो रोक नहीं सकते, ट्रेड तो होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मजबूरन हमें वहां से लेनी पड़ती हैं और वो किसी न किसी थ्रू वैसे ही आ जाती हैं। तो अगर चीजों को लीगलाइज करें और एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक तो ये होगा कि चीजें ट्रेड होगा वो दोनों मुल्कों की तरफ, और यहाँ से भी कुछ एक्सपोर्ट्स होंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो मेरे ख्याल में चूंकि वहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और हमारा जो ट्रेड होगा ना उसमें ये कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बड़ी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर पे है, तो बजाय किसी दूसरे मुल्क तो आप लो कॉस्ट पे चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेड तो पहले भी हो रही थी, लेकिन वाया दुबई हो रही थी, जिसकी वजह से टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा लागू हो जाता था। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि पिछले 5 महीनों में जब से ये मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, कैसे 265 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, कैसे इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो गई और हमें खबर ही नहीं है। हमारे यहाँ पे किसान रो रहे हैं, आम आदमी रो रहा है कि यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। इवन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार इंडियन प्रोडक्ट का है। आप अनारकली चले जाए, आप लिबर्टी मार्केट चले जाए, वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, ज्वेलरी, कपड़े। अब आप ये देखें कि ये लोग रो रहे थे कि भाई कारोबार नहीं हो रहा, तो कैसे छुपते छुपाते इन्होंने 265 मिलियन की इंपोर्ट कर ली, वो भी पिछले 5 महीनों में जब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है। देखिए जी, इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो ये है कि इलीगल वे के थ्रू हो, मतलब ऐसे हो कि आप पता ही ना चले। दूसरा ये अगर लीगल तरीके से भी होती है ना, तो ये दूसरे मुल्कों के थ्रू होती है, कि इंडिया से कहीं और वहां से यहाँ पे, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको ट्रांसपोर्टेशन की पड़ती है, फ्रेट कॉस्ट की पड़ती है। तो अगर ये चीजें लीगलाइज हो जाए तो इससे फायदा ये होगा कि तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी। दूसरा डायरेक्ट चीजें होंगी तो वो टैक्स के फायदे भी, बेनिफिट भी मिल सकते हैं। सेकंडली, जहां तक मैं पॉलिटिकल व्यू से देखूं तो नून लीग की हुकूमत पहले भी अमन की भाषा वाला स्कीम पहले भी चला चुकी है, और मेरे ख्याल में वो दोबारा आना चाहिए, ताकि दोनों में एक अमन का एक फैक्टर भी आए और उससे ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए। ट्रेड करनी है तो ठीक है, वही आपकी बात, लीगल तरीके से करें, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड करें, हमें भी फायदा हो। जो हम टमाटर 200-250 रुपए किलो लेते हैं, हम प्याज इतने महंगे खरीद रहे हैं, हम अदरक लहसुन इतने महंगे ले रहे हैं, हमारी आवाम को रिलीफ मिले, कम से कम खाने पीने की चीजों में तो मिलेगा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात अगर आप देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो मोस्टली जो है फार्मिंग पे बिलीव करती है और उस पे बेस करती है, तो वहाँ पे वैसी चीजें बड़ी हाई क्वांटिटी में और लो प्राइस में हमें मिल सकती हैं, बजाय से हम कहीं और से हाई प्राइस पे लें। तो ये बेनिफिट्स हम बड़ी इजीली ले सकते हैं, बट इसके लिए ये कि चीजें प्रॉपर्ली लीगलाइज होनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जो ट्रेड वाले बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस चीज पे फोकस करें, और इससे बहुत फायदा हो सकता है इन ऑल केसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस में भी, अपनी कॉस्ट रिडक्शन के केसेस में भी, और टैक्स के बेनिफिट के केसेस। अभी तो आपको पता है 65% मेडिसिन जो है वो इंडिया से इंपोर्ट की गई। आपको पता है पहले भी इंडिया से एक बहुत बड़ी तादाद में खाम माल आता था मेडिसिन का, और इवन के हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट वो मेडिसिन यूज करते थे, जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन ये मेडिसिन जब इंडिया से आती थी तो हमें इसकी कॉस्ट कम पड़ जाती थी। अब आप यही देखें कि यही लीगल तरीके से हो तो हमारे कितने मेडिकल के मसले हल हो सकते हैं। अब हर साल कई हमारे जो प्यारे हैं वो अपनों का इलाज करवाने के लिए, अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए हमारे यहाँ के लोग इंडिया जाते थे, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने। अब आप देखें इंडिया वीजा नहीं दे रहा है। मेरे सामने केस है, एक खातून ने 10 साल पहले अपनी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था इंडिया से, अब वो दोबारा करवाना चाह रही है, उसका वक्त आ गया है दोबारा हार्ट ट्रांसप्लांट का। लेकिन मसला ये है कि इंडियन सरकार उन्हें वीजा नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो वही आपको कह रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे स्टमक इशू है, मैं ओमेप्राजोल टैबलेट्स यूज करता हूँ। अब आप देखिए इंडिया से जो आते हैं वो इंतहाई लो कॉस्ट होती है, अब आती अब भी है, वहां से आती हैं यहाँ पे न्यू पैकिंग में जाके हाई रेट पे बेची जाती हैं। तो इसके बजाय अगर लीगली उसे ओके किया जाए और इनसे लीगली ये चीजें इंपोर्ट की जाए, तो मेरे ख्याल में बड़ी आपकी कॉस्ट रिडक्शन और लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है इस चीज से, स्पेशली मेडिकल जैसी नेसेसिटी में ये फायदा आप ले सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला सर ये है कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। अब उसके लिए देखेंगे तो हमारे जो फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं, जिसका हमारे पास ट्रेड, जैसा इमरान खान की हुकूमत में फायदा ये था कि उन्होंने लोगों के साथ रिलेशन ऐसे बनाए हुए थे कि आप ट्रेड इजीली कर सकते हैं। तो ट्रेड इमरान खान साहब ने बंद की थी, चलती चलाती ट्रेड 2019 में इंडिया के साथ इमरान खान ने बंद की थी, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। तो देखिए जिनने भी बंद किया है तो गलत किया हुआ है, गलत तो गलत कहना चाहिए, चाहे वो इमरान खान ने किया, नवाज शरीफ ने किया, बट वी बिलीव कि जो हमारे पास ट्रेड जाना, ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर होना चाहिए, चाहे किसी मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, बट ट्रेड शुड एग्जिस्ट। हम किसी भी बंदे से कोई चीज खरीदते हैं, हमें जरूरत है, अगर हमारे ताल्लुकात से अच्छे नहीं भी है तो हम खरीदते हैं क्योंकि हमें जरूरत है। चाइना और इंडिया की तो ट्रेड बंद नहीं हुई थी, अब तो दोनों ने हाथ भी मिला लिया है। एलएसी से अपनी फौजी भी पीछे हटा लिया, मिठाइयां बांट रहे हैं, दिवाली पे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस यही है ना, वो लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है और हमारी इकोनॉमी जो है नीचे जाती आ रही है, क्योंकि हमारा जो सारा फोकस है अदर एक्टिविटीज पे है और हमारा ट्रेड और इकोनॉमी चीजों पे सारा इंपैक्ट जा ही नहीं रहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ट्रेड जो है वो पूरे तरीके से बहाल हो जानी चाहिए? और इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से ये 265 मिलियन डॉलर के जो प्रोडक्ट्स इंडिया ने पाकिस्तान को बेचे हैं, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।